अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो है तो मुस्लिम कंट्री लेकिन देखने में यूरोपियन कंट्री बन चुका है, जहां आज टूरिस्ट बड़ी तादाद में जाते हैं। जी हां, आज हम सैर करने जा रहे हैं अजरबैजान की। अजरबैजान पाकिस्तानियों की क्यों इतनी इज्जत करता है? पाकिस्तानी बगैर एजेंट के घर बैठकर कैसे वीजा हासिल कर सकते हैं? क्या वजह है आज टूरिस्ट बड़ी तादाद में इस कंट्री में सैर के लिए जाते हैं? ये कंट्री यूरोप से सस्ता है या महंगा है? इस कंट्री के खूबसूरत मकामात कौन से हैं? क्या बाकू के अलावा और भी खूबसूरत सिटी इस कंट्री में मौजूद हैं? आज की वीडियो देखने के बाद आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलें अब निकलते हैं अजरबैजान के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान है। अजरबैजान का मतलब है आग की हिफाजत करने वाले लोग। इस कंट्री की कुल आबादी 1 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 94 नंबर पर आता है। इस कंट्री का कुल रकबा 86,600 मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 113वें नंबर पर आता है। अगर बात की जाए इसके बॉर्डर की, तो रशिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, तुर्की, ईरान और कैस्पियन सी की साहली पट्टी लगती है। अजरबैजान एक खूबसूरत मुल्क है। ये मुल्क मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के संगम पर वाक़ है। इस कंट्री के लोग आज़री जुबान बोलते हैं, जो तुर्की जुबान से मिलती जुलती है। इसके अलावा रशियन और इंग्लिश जुबान भी बोली जाती है। अजरबैजान अपने कदीम आसार, किलों और मसाजिद की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। सैर सियाहत का रुझान भी इस कंट्री में बढ़ता जा रहा है। लोग अब दुबई और तुर्की के अलावा अजरबैजान में भी बड़ी तादाद में जाते हैं। अजरबैजान का 5% हिस्सा यूरोप में आता है और 95% हिस्सा एशिया में है। इसी वजह से इस कंट्री की जुग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज्यादा है। ये कंट्री कुदरती वसाइल से मालामाल है, खासतौर पर तेल और गैस के ज़ाहिर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। अजरबैजान की सकाफत, रवायती मौसीकी, रक्स और खानों की वजह से पूरी दुनिया में मुनफरिद समझा जाता है। सियाहों के लिए अजरबैजान एक पुरकशिश मुकाम है। अजरबैजान का कैपिटल बाकू है और ये एक शानदार सिटी है, जहां आपको कदीम तारीख और जदीद लाइफस्टाइल दोनों ही देखने को मिलेंगे। ये सिटी इस मुल्क का इक्तिसादी, सकाफती और साइंसी मरकज भी है। इस कंट्री के 57% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 43% लोग गाँव में आबाद हैं। दोस्तों, बाकू को दुनिया का सबसे निचला कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सतह समुद्र से भी नीचे वाक़या है। अजरबैजान के लोग, जिनको आज़री भी कहा जाता है, ये मेहमान नवाज होते हैं, जिनकी सकाफत के गहरे रवायती और तारीखी रंग हैं। अजरबैजान के लोग बुनियादी तौर पर तुर्किश हैं और इनकी जुबान सकाफत तुर्क और दीगर तुर्क कौमों से मुशाबत रखती है। अजरबैजान के 96% लोग मुसलमान हैं, जिनमें तकरीबन 65% लोग शिया मसलक के और 35% लोग सुन्नी मसलक के हैं। इसके अलावा दूसरे मज़हब के लोग भी आबाद हैं। यहाँ के लोग यूरोपियन ज़हन के हैं, ये मज़हब को पूरी तरह फॉलो नहीं करते। इसी वजह से आपको यहाँ आकर लगेगा ही नहीं कि आप किसी मुस्लिम मुल्क में आए हैं, और शायद यही वजह है कि आज बाकू दुनिया को अपनी तरफ खींच रहा है और लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अजरबैजान में 96% मुस्लिम आबादी है, लेकिन इसके बावजूद ये ऑफिशियली तौर पर इस्लामिक कंट्री नहीं है। इस कंट्री की जीडीपी $72 बिलियन है और लोगों की सालाना आमदनी $21,000 है। यहाँ के लोग ना तो ज्यादा अमीर हैं और ना ही ज्यादा गरीब हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अजरबैजान और पाकिस्तान की दोस्ती इस हद तक है कि आज तक पाकिस्तान ने आर्मीनिया को अजरबैजान की खातिर तस्लीम ही नहीं किया। इसकी क्या वजह है? हमें इसके लिए तारीख में जाना पड़ेगा। अजरबैजान 1991 में जब आजाद हुआ तो आर्मीनिया ने अजरबैजान पर हमला करके कुछ इलाके अजरबैजान से अलग कर दिए, जैसे पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग में किया गया था। पाकिस्तान दुनिया में अजरबैजान को आजाद मुल्क तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने अजरबैजान की अस्करी मामलत भी की। आर्मीनिया के खिलाफ जंग में हर तरह से पाकिस्तान ने अजरबैजान का साथ दिया। इस वक्त दुनिया में वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो आर्मीनिया को तस्लीम नहीं करता। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी मन्नात है, जो पाकिस्तानी 163 रुपए के बराबर और इंडियन 50 रुपए के बराबर है। दोस्तों, ये कंट्री यूरोप के दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत सस्ता है और आर्किटेक्चर भी बिल्कुल यूरोप जैसा ही नजर आएगा। इस कंट्री में 30 लाख टूरिस्ट सालाना विजिट के लिए आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले बाकू सिटी में आते हैं। ये है बाकू सिटी का खूबसूरत एयरपोर्ट, जो मुकम्मल तौर पर शीशे से बनाया गया है। इस कंट्री का वीजा आप घर बैठकर भी हासिल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ $59 में आपको वीजा मिल जाएगा, जो 3 से 4 दिन में आसानी से आ जाता है। पाकिस्तान से बाकू की टिकट 1,20,000 से 1,40,000 तक आसानी से मिल जाती है, और यही वजह है कि वीजा फीस कम होने की वजह से अजरबैजान में टूरिस्ट बड़ी तादाद में आते हैं। आप जब भी बाकू आएं तो 2 तरह के स्कैम से आपको बचना पड़ेगा। एक टैक्सी ड्राइवर के रेट्स के स्कैम से और दूसरा सिम कार्ड के स्कैम से। आपको एयरपोर्ट के बाहर से बस आसानी से मिल जाती है। $2 में बस आपको सिटी के सेंटर में ले आएगी। बाकू सिटी की बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर बहुत जदीद किस्म का आपको नजर आएगा। बाकू में बस से उतरने के बाद आपको सिम कार्ड लेने का कहा जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इस शहर की सबसे फेमस बिल्डिंग फ्लेम टावर है, जिसका डिजाइन आग के शोले की तरह बनाया गया है। रात के वक्त इन टावर का नजारा देखने लायक होता है। आग अजरबैजान की सकाफत का हिस्सा है। इसकी वजह यह है कि 550 कबल मसीह में यहाँ आग को पूजने वाले आबाद थे, जिसकी झलक आज भी आपको इस मुल्क में कुछ इलाकों में नजर आएगी। दोस्तों, ये शहर आपको साफ सुथरा नजर आएगा, कहीं भी आपको कचरा देखने को नहीं मिलेगा। इस कंट्री की औरतें आपको हिजाब या अबाए में नजर नहीं आएंगी, बल्कि इनका लिबास भी यूरोपियन स्टाइल का है। इस सिटी में इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हर जगह मौजूद हैं। इस सिटी में इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हर जगह आपको मिलेंगे, क्योंकि इस सिटी में बहुत से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का बिजनेस चलाते हैं और पैसा कमाते हैं। तकरीबन 10,000 के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं और 16,000 के करीब इंडियन आबाद हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन बाकू सिटी में रहते हैं। आपको इस सिटी में $6 से $7 में एक रात का हॉस्टल आसानी से मिल जाता है। $3 से $4 में आप एक वक्त का खाना खा सकते हैं। ये कंट्री काफी सस्ता है। ये है तो मुस्लिम कंट्री, लेकिन शराब और फहाशी भी इस कंट्री में आम है, और ये इस मुल्क की तल्ख हकीकत है। इस शहर की सबसे ज्यादा रौनक आपको निजामी स्ट्रीट में नजर आएगी, जहां रात का नजारा देखने लायक होता है। इस जगह पे लोग वॉक करते हैं और बहुत से रेस्टोरेंट भी इस स्ट्रीट पर मौजूद हैं। जो भी बाकू आता है निजामी स्ट्रीट का जरूर विजिट करता है। अजरबैजान में लोग यूरोप में दाखिल होने के लिए भी आते हैं, क्योंकि इस कंट्री का बॉर्डर जॉर्जिया से भी लगता है। दोस्तों, आप अगर अजरबैजान की सकाफत को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो बाकू की ओल्ड सिटी में भी आप जा सकते हैं, जहां तारीखी इमारतें आपको देखने को मिलेंगी। इस शहर की गलियां तारीखी मंजर पेश करती हैं। ये शहर के वस्त में वाक़या है। इस जगह को वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इस इलाके के पास ही कारपेट म्यूजियम है। इस म्यूजियम की बिल्डिंग का डिजाइन कारपेट के जैसा बनाया गया है। आज़री लोग भी तुर्किश लोगों की तरह कारपेट बनाने में महारत रखते हैं। इसी वजह से इनके कारपेट पूरी दुनिया में फेमस हैं। चलें अब आपको ऐसी जगह दिखाते हैं जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। यह है बाकू सिटी का हैदर आलियव कल्चरल सेंटर। ये बिल्डिंग बाहर से जितनी खूबसूरत है, अंदर उससे भी ज्यादा खूबसूरत है।
इसके अंदर जाने की फीस 50 मनात है। ये जदीद और कल्चरल म्यूजियम का मिक्सचर है। यहाँ आपको बहुत से आर्किटेक्चर मॉडल भी देखने को मिलेंगे। बाकू सिटी में आज भी फायर टेंपल मौजूद है, जहाँ एक जमाने में आग की इबादत की जाती थी। लेकिन सोचने की बात यह है, जहाँ के लोगों ने आतिशप्रस्ती से कैसे इस्लाम कबूल कर लिया। ये बात है 7वीं सदी ईस्वी की, जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में फौजें इस खित्ते में आईं। ये फौजें इराक से होते हुए अज़रबैजान में दाखिल हुई। उस वक्त अज़रबैजान में सासानवी सल्तनत का दौर था, लेकिन 651 ईस्वी में मुसलमानों ने सासानी सल्तनत को शिकस्त दी और अज़रबैजान को फतह कर लिया। इस खित्ते में इस्लामिक हुकूमत कायम हो गई। मुसलमानों के इहलाक की वजह से यहाँ तेजी से इस्लाम फैलने लगा। ईरानी और तुर्क लोग भी इस जगह आकर आबाद होना शुरू हो गए। लेकिन इस्लाम आने के बाद उमवी खिलाफत, अब्बासी खिलाफत और सल्जूक सल्तनत में भी ये इलाका मुसलमानों के ज़ेरे असर रहा। 1500 ईस्वी के दौरान सफवी सल्तनत के क़याम के साथ अज़रबैजान में अहले तशी इस्लाम को सरकारी मजहब का दर्जा दे दिया गया और इसी वजह से आज भी शिया अक्सरियत में है। आज इस कंट्री में बहुत खूबसूरत मसाजिद भी मौजूद हैं, जिनमें हैदर मस्जिद सरे फरिस्त है। इसके अलावा बीबी हैबत मस्जिद और जमा मस्जिद भी शामिल हैं। बीबी हैबत मस्जिद में एक मज़ार भी मौजूद है, जिनका नाम फातिमा हकीमा सलामुल्लाह अलैहा है, जो इमाम मूसा काजिम की बेटी और इमाम रजा की बहन है। इस मज़ार को काफी खूबसूरती से बनाया गया है। ये बाकू सिटी से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। आप 8 मनात में टैक्सी पर आसानी से आ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले भी बताया कि ये कंट्री यूरोप से काफी हद तक मिलता जुलता है। आप यहाँ आकर सस्ते में इटली के शहर वेनिस का मजा भी ले सकते हैं, जिसको लिटिल वेनिस कहा जाता है। ये जगह बहुत खूबसूरत है। आप यहाँ बोट राइड जरूर लीजिएगा, आपको लगेगा आप जैसे वेनिस में घूम रहे हैं। इस बोट राइड की टिकट भी बहुत सस्ती है। 3 मनात में आपको बोट राइड मिल जाएगी। ये एरिया कारपेट म्यूजियम के बिल्कुल करीब वाक़या है। अज़रबैजान की जमीन कुदरती गैस के ज़खायर से मालामाल है। बाकू से 20 किलोमीटर के फासले पर जनारदाह का इलाका मौजूद है, जहाँ कई हजार सालों से पहाड़ पर आग चल रही है और ना ही इसे बुझाया जा सकता है। ये हमेशा चलती रहती है। आज से कई हजार साल पहले कुदरती गैस के बारे में कोई नहीं जानता था और यहाँ के लोगों ने इस जगह को खुदा समझ लिया और इसी तरह यहाँ आतिशप्रस्ती का आगाज हो गया। एक जमाने में ये आतिशप्रस्तों के लिए मुकद्दस इबादतगाह थी। आज ये टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन की वजह बन चुकी है। इस कंट्री का लिटरेसी रेट 100% के करीब है। आप इस कंट्री में पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, जिनमें बाकू स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसकी फीस $1000 से $4000 सालाना है। मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसकी फीस $3000 से $5000 सालाना है। इस सिटी में रहने का खर्चा $500 से $800 महाना है। अज़रबैजान का दूसरा सबसे बड़ा और तारीखी शहर गंजा है, जो बाकू से 360 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये सिटी आर्मीनिया के बॉर्डर के करीब है। ये शहर बहुत खूबसूरत और तारीखी है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इंटरनेट पर आपको ज्यादातर सिर्फ बाकू सिटी ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये सिटी भी बाकू से कम नहीं है। इस सिटी में आने के लिए आप बाकू से ट्रेन पर भी आ सकते हैं। इस शहर में इब्राहिम इमामजादे का मज़ार भी मौजूद है, जो एक मस्जिद के अंदर बनाया गया है। इस शहर में आपको यूरोपियन कल्चर भी देखने को मिलेगा। इस शहर में एक ऐसा घर बनाया गया है जो मुकम्मल तौर पर बोतलों और छोटे छोटे पत्थरों से तैयार किया गया है। ये एक अलग ही किस्म का आर्किटेक्चर है। इस शहर की कुल आबादी 3,56,000 के करीब है। दोस्तों, नाचवान अज़रबैजान के बॉर्डर पर छोटा सा कस्बा है। इस जगह के मकामी लोगों के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इंतकाल इसी जगह हुआ था और पहाड़ी के ऊपर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मकबरा भी मौजूद है। कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी इसके करीब अरारात के पहाड़ों पर रुकी थी। इस बात में कितनी सच्चाई है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, आपने आतिशफिशां तो देखे होंगे जिनसे लावा निकलता है, लेकिन अज़रबैजान में ऐसे आतिशफिशां हैं जहां लावे की बजाय मिट्टी निकलती है और ये दुनिया के 50% मड वोल्केनो हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी क्रूड ऑयल से गुस्ल देखा है? जी हाँ, अज़रबैजान में क्रूड ऑयल से नहाया भी जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इससे आपकी स्किन कभी खराब नहीं होती। अज़रबैजान क्यों सैर के लिए आना चाहिए? उम्मीद है इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। आप 3 से 4 दिन के लिए यहाँ सैर के लिए आ सकते हैं। ये सैर के लिहाज से एक सस्ता कंट्री है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।